10-11 बंदे बिठाने के बाद 27 की एवरेज भाई, और क्या चाहिए आप सभी को। लो बीम हाई बीम आपको दोनों जो हैलोजन में मिलने के लिए वाली है। हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई मारुति की इको के ऊपर। क्या कुछ इसमें फीचर मिल जाते हैं, क्या इसमें प्राइस मिल जाती है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कमर्शियल यूज के लिए गाड़ी ज्यादा ली जाती है। बहुत लोगों का भाई सोचते हैं घर से मतलब प्लान बना के आते हैं, इन्हें बता दिया कि भाई इको ले लो आप, और भाई आपकी इतनी कमाई होगी उतनी कमाई होगी, फिर आप लेके फंस जाते हो। क्या कुछ इसकी EMI बनने वाली है की यूनिट पड़ती है, इसमें फीचर मिल जाते हैं, पुरानी वाली से अपडेट किया नहीं किया, बिल्ड क्वालिटी कैसी है मारुति की, सबसे पहली चीज तो हमें हर बार बोलते हैं। तो पूरी आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। 2025 मॉडल इको का भाई ऐसे CNG 5 सीटर वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए तरीके से पूरा डिटेल में आज अपनी वीडियो में बात करने वाली है। ज्यादा देरी ना करते हो अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट अपने नए लुक के साथ। ये है गाड़ी का फ्रंट लुक, ये है गाड़ी का साइड लुक, ये है गाड़ी का बैक लुक। दोस्तों अगर फ्रंट से गाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, ये क्रोम के अंदर मिलता है। अगर बम्पर की बात करें तो ये जो आपको भाई मैट ब्लैक में जो बम्पर देखने के लिए मिलता है, कोई भी कलर भाई नहीं हो रखा है कंपनी की तरफ से। अगर लाइट्स की बात की जाए, लो बीम हाई बीम आपको दोनों जो हैलोजन में मिलने के लिए वाली है। इंडिकेटर्स हैं भाई जो भी आपको, ये भी आपको हैलोजन में मिलने के लिए वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी ना कमर्शियल यूज में आती है तो इसमें ज़्यादा फीचर आपको देखने के लिए मिलते नहीं। अगर फॉग लैम्प की बात करें तो भैया आपको जो है क्या तो कंपनी से आप डलवा लो या फिर आप आफ्टर मार्केट जो डलवा सकते हो। फ्रंट में जो आपको नंबर प्लेट की जगह देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों अगर गाड़ी के साइड से बात किया तो गाड़ी का जो साइड लुक है वो आपको काफी ज़्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिलने वाला है। साइड में अगर बात किया तो आपको इंडिकेटर जो आपको हैलोजन देखने के लिए मिल जाता है, ORVM जो आपको मैनुअली देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी एंटीना वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता, ये सिर्फ डिजाइन के लिए जो लगाया हुआ है। अगर फ्रंट वाले टायर साइज की बात की जाए तो फ्रंट में आपको जो है JK कंपनी के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर टायर साइज की बात की तो 155 8 इंच से टायर साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में जो आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको फ्रंट में जो भाई मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर रियर में बात की तो रियर में भी आपको जो है सेम प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है फ्रंट और रियर में। अगर भाई इसकी जो सेकंड वाली रो की बात की ना तो ये आपको स्लाइडिंग होकर खुलती है, मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा प्रॉपर। और भाई साहब ये 5 सीटर में आती है ये वाला वेरिएंट जो है। अगर बैक से बात की तो बैक में आपको जो सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो इको की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। टेल लाइट, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर आपको तीनों ही जो है भाई पूरा हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। पीछे अगर बम्पर की बात करें तो आपको दो जो है पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इको खरीदने जा रहे हो तो साइलेंसर का जो है खास ध्यान रखना, और ये क्योंकि चोरी हो जाता है अगर आप बाहर खड़ी करोगे तो। पीछे आपको कोई वाइपर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, नहीं डिफॉगर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों लेफ्ट साइड से आप जो है CNG यहाँ से डलवा सकते हो। और CNG कैपेसिटी की बात की है तो 65 लीटर की जो है CNG की कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। अगर CNG की एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है आपको भाई 27 का जो है कंपनी क्लेम करती है। आप ना करते इससे 25-26 का आराम से निकालोगे। अगर वो गंदे से गंदा भी चलाता है ना वो भी आपका 24 का निकाल लेगा। समझ लो यार, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आप इस गाड़ी को एक 7 सीटर की तरह यूज कर सकते हो। 10-11 बंदे बिठाने के बाद 27 की एवरेज भाई, और क्या चाहिए आप सभी को। भाई गाड़ी के अंदर चलने से पहले अगर गाड़ी की बात की आपको जो सिंपल एकदम बेसिक की देखने के लिए मिलने वाली है, इसमें कोई भी आपको बटन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। गाड़ी की अगर ड्राइवर साइड विंडो की बात की है तो आपको जो है मैनुअली आप इसको जो हाथ से अपना शीशे को जो मिरर को जो एडजस्ट करोगे, यहाँ पे कोई भी लॉक अनलॉक वाला सिंपल सा भाई ओपन और उसके लिए आता है। यहाँ पे हैंडल पकड़ने के लिए देखने के लिए मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। भाइयों अभी मैं आ चुका हूँ अपनी कार के अंदर। कार के अगर अंदर का जब आप ड्राइव करोगे ना तो ऐसा कुछ लुक निकल के आने वाला है। अगर स्टीयरिंग की बात की आपको सुजुकी का सिर्फ आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है, कोई भी कंट्रोल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है स्टीयरिंग पे। हॉर्न की साउंड कैसी मिलती है, ऐसी कुछ जो भाई इसकी हॉर्न की साउंड देखने के लिए मिल जाती है। कार के अंदर जो 2 एयरबैग आते हैं, एक स्टीयरिंग पे एक आपको डैशबोर्ड पे को ड्राइवर साइड। अगर मीटर की बात की है तो फुली आपको जो डिजिटल मीटर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें स्पीड, टाइम वगैरह, RPM वगैरह सारी चीज़ें दिखाने वाला है। फ्यूल नेविगेशन वगैरह, सीट बेल्ट का भाई साइन वगैरह दिखाने वाला है। लेफ्ट साइड में जो आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट साइड में जो भाई इंडिकेटर्स के और लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे आप अपना जो भाई CNG में और पेट्रोल में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एट्रैक्शन की बटन देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से अपनी जो लाइट्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो तो AC वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे हजार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरे जो AC के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम कार के अंदर जो आता नहीं, आप कंपनी से आफ्टर मार्केट कहीं से भी आपकी मर्जी आप जो है लगवा सकते हो। नीचे आपको जो स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, बॉटल वगैरह का होल्डर 5 गियर में वही आती है, आपको जो है मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे हैंड ब्रेक की जगह कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स भी आपको ज़्यादा बड़ा देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आपको कोई मिरर वगैरह नहीं आता है, कोई भी सिंपल एकदम बेसिक देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको वही अपना हाथ से जो एडजस्ट कर सकते हो। लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है हेलोजन में। यहाँ पे आपको कोई मिरर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। जो बंदा कमर्शियली उसके लिए चला रहा है ना गाड़ी, उसके लिए बेस्ट है भाई, मैं यही कहूँगा। इसके ऊपर अगर कोई गाड़ी अगर आप लेने जाओ ना कोई भी, तो मार्केट में यार इतने सस्ते में और इतनी बड़ी गाड़ी आपको कोई भी देखने के लिए मिलने वाली इतने फीचर्स के साथ में। तो अगर रियर विंडो की बात की तो भाई ऐसा कुछ स्लाइडिंग वाला देखने के लिए मिल जाता है। आप उसको जो यहाँ से ऐसे अनलॉक कर सकते हो इस तरीके से भाई, मतलब जो खिड़की वाला नहीं देखने को मिलता। जो पुरानी जो ओमनी वाली डिज़ाइन थी आपको आज भी वही देखने के लिए मिलती है कंपनी की तरफ से। भाई आपको चढ़ना है ना बहुत मुश्किल से पड़ेगा आप इसके अंदर।
भाई आपको काफ़ी जो ऊंची सीटिंग देखने के लिए मिलती है। सामने वाले की भाई पहले जो इको आया करती थी ना, उससे भाई इसकी सीट से ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जो आपको लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, पीछे कोई भी ऐसी वेंट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे एक हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, ग्रैब हैंडल, जिसे आप पकड़ के जो आराम से बैठ सकते हो, मतलब कर सकते हो आप इससे ना 400-500 किलोमीटर की जो जर्नी बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हो। एसी की जो कूलिंग है भाई यहाँ तक आ रही है भाई, एसी इसका ज़बरदस्त है। इसका और बोलेरो का भी नामी एसी है, मतलब आपको गर्मी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। और लेग स्पेस आप देखो भाई, मेरी हाइट के हिसाब से ना वो काफ़ी ज़्यादा मैंने पीछे कर रखी थी, और फिर भी देखो कितना कितना गैप जो आराम से मतलब मैं बैठा हुआ हूँ बहुत कंफर्टेबल। अगर गाड़ी के पीछे से बूट स्पेस के बारे में बात करें तो आपको ऐसे कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। बूट स्पेस भाई इसमें भाई 430 लीटर का इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। पीछे जो सीएनजी का टैंक देखने के लिए मिल जाता है, आप इसको कवर को जो हटवा भी सकते हो, और पीछे जो भाई आप आराम से इसमें जो सीट वगैरह रखवा देते हैं ना, तो प्रॉपर जो 7 सीटर बन जाती है। तो कमर्शियल यूज़ के लिए जो बेस्ट गाड़ी है, मतलब पीछे भी आप भाई 2-2 बंदे जो बिठा लेते हैं इजीली, कुछ बंदे तो इसके ऊपर भी बिठा लेते हैं। मतलब ये लगा लो कमर्शियल यूज़ में आप इस गाड़ी को ले रहे हो ना, तो मैं ये कहूँगा कि आप ना दौड़ के जाके इसी को ले लो या फिर अर्टिगा को ले लो। अब ये है इको का बोनट, और इको के बोनट देखो कितना छोटा सा आपको बोनट देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो इंजन देखने के लिए नहीं मिलता। इसका जो इंजन है भाई, जो फ्रंट वाली जो सीट है ना इसकी भाई, आपको इसको ड्राइवर साइड नीचे की भाई यहाँ पे देखने के लिए इसका इंजन मिलता है। गाड़ी देखो एकदम कितनी साइलेंट है। अगर गाड़ी के भाई इंजन की बात करूँ तो भाई K12N आपको जो इंजन देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी पुराने टाइम से जो चला आ रहा है मारुति का 1200 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है भाई 70.67 bhp और भाई साहब 95 Nm का टॉर्क। भाई इस गाड़ी में ना आप 9 से 10 बंदे बिठाओ, आराम से कहीं भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एवरेज के मामले में भी गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में आप लोगों को बताऊं तो भाई ये गाड़ी आपको 7,86,000 रुपये की आप इसको जो अपने घर रख जा सकते हो। भाई ये कॉस्टिंग जो एसेसरीज की मैंने आपको साथ में बताई है, मतलब 6,000 रुपये की इसमें कुछ एसेसरीज जो ऐड है, मतलब भाई इको में आप डालते हैं, मतलब आप ये लगा लो 7,80,000 रुपये आप इसको जो अपने घर लेके जा सकते हो ऑन रोड, जिसमें RTO वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और भाई इस गाड़ी पे अभी आपको जो है 10,000 रुपये का मोटा मोटा जो डिस्काउंट चल रहा है, मतलब समझ रहे हो 10,000 रुपीज़ ऑफ चल रहे हैं इको 5 सीटर AC CNG के ऊपर। ये गाड़ी कमर्शियल यूज़ के लिए बेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी भाई सारी चीज़ें मतलब देखो इतनी ज़्यादा अभी यार ऐसा तो है नहीं कि सारी गाड़ी ठुकती हैं रोड पे चलती हैं, तो भाई वो चलाने के ऊपर है। ब्रेकिंग वगैरह सारी चीज़ कंपनी ने अच्छी दी है। पीछे जो ज़रूरतमंद है वो सारी भाई कंपनी ने दे ही दिया है ऑलमोस्ट। भाई मतलब पावर वाइज ले लो, एवरेज ले लो, गाड़ी जो एकदम बेस्ट है मेरे हिसाब से। जो गाड़ी में कैसी कोई कमी नहीं है, आप कहीं से भी देख लो, चाहे आगे से पीछे से, लुक वाइज ले लो, आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई आपके ऐसी गाड़ी में चल रहा है यार कोई छोटा इंसान है। नहीं भाई, गाड़ी के जो लुक्स बनाया कंपनी ने वो एकदम वेल मेंटेन्ड और भाई एकदम क्लास वाली गाड़ी जो है बनाई है अभी। तो होपफुली आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।